हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 सीजी बोर्ड इंग्लिश का रीडिंग बी एंड द नेम ऑफ द पोयम इज ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है ये। इसमें देखो, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर, है ना। ब्लू मतलब नीला एंड प्लैनेट मीन्स ग्रह होता है। तो सुंदर नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी, है ना। अर्थ को बोला जाता है नीला ग्रह। तो बेसिकली ये जो पोयम है ये अर्थ के बारे में लिखा गया है। अर्थ के कंडीशन, अर्थ का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वो कैसी हो गई है अर्थ, पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है, उसके लिए हम लोग को क्या क्या सहना पड़ता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सब के बारे में पोएट ने हम लोग को पोयम के थ्रू बताया है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोयम। लुकिंग डाउन एट यू planet earth, I remember you as a beautiful blue. Now your oceans are black with oil. Look closely, you know it is true. Looking down at you मतलब तुम्हारे तरफ देखते हुए, पोएट बोल रहे हैं कि तुम्हारे तरफ देखते हुए प्लेनेट अर्थ यानी कि पृथ्वी, आई रिमेंबर यू, मैं याद करता हूँ। किसको याद करता हूँ? तुमको याद करता हूँ। कैसे? एज अ ब्यूटीफुल ब्लू, कि तुम कितनी सुंदर थी, कितना नीला नीला ग्रह, मतलब कितनी सुंदर सी नीली ग्रह के रूप में तुम जानी जाती हो। नाउ योर ओशियंस आर ब्लैक विथ ऑयल, लेकिन अभी जो क्या हो गया है, जो तुम्हारे ओशियंस है, जो तुम्हारे महासागर है, सागर है, नदियाँ है, ये सब क्या हो गया है? ब्लैक विथ कलर। ब्लैक माने काला, सॉरी ब्लैक विथ ऑयल, है ना। ऑयल यानी तेल। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे महासागर समुद्र के जो नीले नीले पानी हैं वो सब अब क्या हो गया है? ब्लैक हो गया है। किससे ब्लैक हुआ है? ऑयल से। ऑयल से कैसे ब्लैक हो गया भाई? कि देखो, महासागर, सागर में हम लोग क्या करते हैं? हमारा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यातायात होता है ना। बहुत सारे शिप्स चलते हैं, बहुत सारे बोट्स चलते हैं वहाँ पर। तो उसमें से जो तेल रिश्ता है, ठीक है, तो उसी से महासागर का जो पानी है, नीले पानी, वो क्या हो गया है? काला हो गया है। और ये काला बस ये रंग परिवर्तन नहीं है, ये चेंज ऑफ कलर ओनली नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये बहुत सारे लाखों जीव जंतु के लिए, बहुत सारे क्रिएचर्स के लिए ये घातक हो गया है, ये हार्मफुल हो गया है। लुक क्लोजली, यू नो इट इज़ ट्रू। एंड तुम अगर अच्छे से देखोगे, इसको पास से देखोगे, इसको एनालाइज करोगे, तो तुम भी बोलोगे कि यही सत्य है। तुम जानते हो कि ये सत्य है, ये ट्रू है। योर रेन फॉरेस्ट्स आर ऑल गॉन नाउ एंड योर ग्राउंड इज ए सिकली ब्राउन। What in the world have they done to you, pretty planet in the round? देखो, योर रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? वर्षा वने। ठीक है, तुम्हारे जो बड़े घने जंगल थे, एक दिन क्या होते थे? वो भरा भरा एकदम पेड़ पौधे से भरे, हरे भरे रहते थे। अब क्या हो गए? वो आर ऑल गॉन नाउ, वो सब नष्ट हो चुके हैं। एंड योर ग्राउंड, और जो तुम्हारी ग्राउंड है, जो तुम्हारी ज़मीन है, इज ए सिकली ब्राउन। सिकली यानी बीमार, ब्राउन यानी भूरे रंग के हो गए हैं। मतलब तुम्हारे जो एक दिन क्या था कि पृथ्वी के जो ग्राउंड था, पृथ्वी के जो ज़मीन था, वो सब हरे भरे दिखते थे, है ना। उसमें बहुत सारे घने घने जंगल हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया? वो सब ख़त्म हो गया है। फॉरेस्ट सब को काट दिया गया है, जिसके द्वारा पृथ्वी सिकली यानी कि बीमार हो गई है और उसकी ज़मीन ब्राउन, भूरे कलर की हो गई है। What in the world have they done to you, pretty planet in the round? जो तुम्हारे चारों तरफ लोग रहते हैं, है ना, जो तुम्हारी संसार है, उन लोग ने, उन सब ने तुम्हारे लिए क्या किया है? प्रीटी प्लेनेट, सुंदर सा नीला ग्रह को क्या बना दिया है? सिकली ब्राउन बना दिया है ना। योर white clouds once held fresh water, now they are filled with acid rain. देखो, तुम्हारे जो व्हाइट क्लाउड मतलब सफ़ेद बादल, एक बार क्या होता था? उसमें ताज़े पानी होती थी, है ना। हम लोग वर्षा जल के उपयोग पीने के लिए भी कर सकते थे। लेकिन आज वो सफ़ेद क्लाउड क्या हो गया है? उसमें क्या भर गया है? एसिड रेन भर गया है, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत से पॉल्यूशन हो गया है ना। बहुत सारे कारण हैं जिससे द्वारा हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूशन हो गया है, हमारे एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है, जिसके द्वारा क्या होता है? जो क्लाउड्स में से क्या पानी होता है? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा होता है।
ओके। योर प्लेन्स आर बैरन विथ इरोजन, दे वर वंस ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन। योर प्लेन्स, तुम्हारे जो समतल भूमि है, तुम्हारे जो समतल मैदान है, वो क्या हो गए हैं? बैरन यानी कि बंजर हो गए हैं। विथ इरोजन, इरोजन यानी नष्ट हो जाना, ठीक है। एक बार जहाँ पर क्या होता था, दे वर वंस, एक बार वहाँ क्या होता था? ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन, ग्रेन यानी कि जो अनाज है ना, अनाज से भरपूर हुआ करता था जहाँ पर, आज वहाँ देखोगे तो नष्ट हो गया है वो ज़मीन और बंजर भूमि बन गया है। When did your clouds turn such deathly grey? Your air is impossible to breathe. When did मतलब कब ये सब हो गया है, हमें पता भी नहीं चला, है ना। पोएट बोलते हैं मेरे को पता ही नहीं चला कि तुम्हारे जो क्लाउड्स है, तुम्हारे जो बादल है, ये सब कैसे इतना भयानक हो गया है, कैसे इतना डेथली हो गया है। डेथली मतलब जिसको कि यूज करना मुश्किल है ना। ग्रे, ग्रे किसकी साइन है, किसकी सूचक है? ये नष्ट होने का, है ना। ग्रे कलर हम लोग किसको मानते हैं? जैसे व्हाइट कलर को शांति का प्रतीक माना जाता है ना, तो ग्रे कलर वैसे क्या होता है? ये नष्ट होने का प्रतीक है। योर एयर इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ, अब तुम्हारे जो हवा है ये भी इम्पॉसिबल हो गया है, असंभव हो गया है सांस लेने में, ठीक है। Didn't your stewards even notice before they started to gasp and wheeze? Didn't your stewards यानी संरक्षक, जो रक्षा करते हैं, जो केयर टेकर होते हैं, उन लोग भी क्या तुम्हारे ये हालत को नोटिस नहीं किया? बिफोर दे स्टार्टेड, उन लोग स्टार्ट करने से पहले क्या स्टार्ट? गैस्प एंड व्हीज। गैस्प एंड व्हीज मतलब सांस लेने में उन्हीं लोग को कठिनाई हो रहा है ना। जो तुम्हारे संरक्षक है उन्हीं लोग ही परेशान है तुम्हारे इसी हालत में, और उन्हीं लोग ही जिम्मेदार है। कुड द पावर्स दैट बी नॉट सेव यू फ्रॉम सच डिस्मल एंड? कुड द पावर्स, जो पावर्स है, जो लोग है, जो तुम्हारे संरक्षक है, जो अभी मौजूद है, क्या तुम्हें इसी कंडीशन से वो बाहर नहीं निकाल सकते? इसी डिस्मल एंड, डिस्मल मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन से तुम्हें उभार नहीं सकते? You were so right in killing them off. Now you can begin again. You were so right. तुम बहुत ही right थी कि तुमने in killing them off, उन लोग को मारने के लिए, ठीक है। जैसे पृथ्वी का कंडीशन अच्छा नहीं है अभी, तो क्या हो रहा है? पृथ्वी में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। कभी स्टॉर्म आ जा रहा है, कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी कई प्रकार की बीमारियां आ जा रही है ना। जैसे अभी कोरोना आया है, ब्लैक फंगस आया है, ये सब क्या है? पृथ्वी की ही तो गुस्सा के नतीजा हम लोग बोल सकते हैं। पृथ्वी में जो प्रकार के हम लोग अत्याचार किए हैं, पृथ्वी का जो रिसोर्सेस है जिस प्रकार से हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, उसी प्रकार हम लोग को भी वो दे रही है ना। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो सही थी हम लोग को मारने के लिए। नाउ वी कैन बिगिन अगेन, लेकिन तुम अभी फिर से शुरू कर सकती हो। बिगिन यानी प्रारंभ कर सकते हो। विल योर नेक्स्ट केयर टेकर बी स्मार्टर एंड टेक बेटर केयर ऑफ यू? तुम्हारे जो नेक्स्ट केयर टेकर होंगे, ठीक है, तुम्हारे जो नए पीढ़ियाँ आने वाली है वो क्या स्मार्ट हो सकते हैं इसी पीढ़ी से? मतलब प्रेजेंट जो जेनरेशन चल रहा है उन लोगों से क्या नेक्स्ट जेनरेशन स्मार्टर हो सकते हैं और तुम्हारा अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप किए हैं पोएट ने। आई प्रे दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर्स, वी मिस योर ब्यूटीफुल ब्लू। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो उन लोग क्या सीखेंगे? प्रोटेक्टर बनना सीखेंगे। दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर, उन लोग संरक्षक बनना सीखेंगे। और हम जो है तुम्हारे जो ब्यूटीफुल ब्लू था, जो हमारे जो सुंदर नीला रंग का था पृथ्वी, उसको हम लोग बहुत ही याद करते हैं, बहुत ही मिस करते हैं। तो ये पोयम से हम लोग को क्या सीख मिला स्टूडेंट्स? कि ये पोयम किसके बारे में है? बेसिकली अर्थ के बारे में है, अर्थ के प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में है, प्रेजेंट स्टेटस के बारे में है। अर्थ कैसे मतलब पहले कितनी सुंदर थी, फिर अब क्या हो गई है ना। उसकी देखभाल करने की ज़रूरत आ गई है हम लोग के पास, है ना। हम लोग जो उसके केयर टेकर बन के उसका देखभाल करना चाहिए ताकि वो भी हमारा देखभाल करेगी। ओके, तो इसी के साथ ये पोयम ख़त्म होता है। एकदम इजी पोयम है, एकदम अच्छी सी पोयम है, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं।
और जो लोग पहली बार मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और पास में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।